आज के दौर में अधिकतर लोगों की यही प्रॉब्लम है कि उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि स्टार्ट कहाँ से करें और कितना मेहनत करें कि उन्हें सफलता मिल जाए। अब कितना मेहनत करें, तो इसके मोटे मोटे दो ही फॉर्मूला है। एक तो हार्ड वर्क, और परसिवियरेंस। पहली बात, आप कितनी भी टैलेंटेड हो जाएं, कितनी भी आप काबिलियत रखते हो, कितने भी होशियार, कितने भी समझदार हो जाएं, बिना इसके बिना इसके आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे कि 4-5 साल पहले कोई तो एक ऐसा लड़का था जो जिसको ज़्यादा बुद्धि थी नहीं, बात करने की भी तमीज़ नहीं थी, बात करने की कला नहीं थी, कब कहाँ क्या बोलना चाहिए। उसको पूछ लेते गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, पता नहीं था। उसको पूछ लेते शायद से ताजमहल किसने बनवाया, शायद वो भी ना बता पाता। लेकिन पता चलता है 4-5 साल बाद कि वो किसी बैंक में बैंक मैनेजर बन गया, आईएएस आईपीएस बन गया, इस तरह की उपलब्धि प्राप्त कर ली। तो उसका एक जो सबसे पहला जो उसका मैं कहता हूँ जो क्राइटेरिया है वो है ये हार्ड वर्क। हार्ड वर्क आपको करना ही पड़ेगा। आप कहेंगे कि हम टैलेंटेड हैं और कोई थोड़ा कम बुद्धि वाला है, हम उसको पार कर लेंगे, तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसलिए कहते हैं ना कि जब आप जिम में जाते हो, वर्क एट द जिम अंटिल यू स्वेट। आप जिम में तब तक वर्कआउट करते हो, तब तक एक्सरसाइज करते हो जब तक आपकी बॉडी पसीना नहीं छोड़ देती, नहीं तो उस जिम का कोई फायदा नहीं होता। ये सब कहते हैं वर्क हार्ड, वर्क एट योर बॉडी अंटिल यू स्वेट। तभी से आपके शरीर का निर्माण होता है। बिना पसीना बहाए शरीर का निर्माण नहीं होता है। ठीक उसी तरह आप इतनी मेहनत करें जब तक आपको ये ना लगने लगे कि भाई आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आप सिर्फ पूरा का पूरा फोकस अपनी पढ़ाई, अपनी मेहनत पे दे रहे हैं। आपका एक रूटीन होना चाहिए, आप उस रूटीन को फॉलो करेंगे, तभी जाके आप अपने हार्डवर्क को एक सही डायरेक्शन दे पाएंगे। आपका गोल एक, कहते हैं कि जिंदगी में सफल होना है तो हार्डवर्क ठीक है, परसिवियरेंस भी ठीक है, लेकिन गोल आपका होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपको जाना कहाँ है। जब पता ही नहीं हो तो आप हार्डवर्क क्या करेंगे? आप पत्थर एक जगह से उठा के दूसरी जगह फेंकेंगे तो नहीं। ऐसा तो नहीं कि किसी को जाके मार दिया, कोई भी 17 किताबें उठा करके उसको चाट दिया, नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब आपने अपना गोल सेट कर रखा हो। गोल, इन सब का गुरु क्या है? गोल। आपका गोल ये बताता है कि आप कितने आगे जाएंगे, आप आगे जाके क्या करेंगे। आपने अगर यहां पर सिर्फ लिख रखा है कि इच्छा तो है आईपीएस बनने की, आईएएस बन जाते तो और अच्छा होता, इस तरह से अगर आपने अपने दिमाग में या सोचेंगे कि यार आजकल बैंकिंग में बहुत कंपटीशन है, लेकिन बैंक मैनेजर बन जाते ना तो लाइफ सेट हो जाती। इस तरह के जवाब मिलते हैं जब आप किसी को पूछते हो भाई आपके ज़िंदगी का गोल क्या है, मोटो क्या है, करना क्या है, तो इस तरह के जवाब मिलते हैं। इससे आप कहीं नहीं जाओगे, एक कदम आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप खुद श्योर नहीं हो कि आपको करना क्या है। पहले आप खुद तो श्योर हो जाए कि भाई आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, बैंक क्लर्क बनना है, बैंक पीओ बनना है, या किसी कंपनी में मैनेजर बनना है, किसी कंपनी का सीईओ बनना है। आप पहले डिसाइड तो कर ले। तो आप अपने सबसे पहले तो अपने गोल गोल एक अपने आप में गोल सेटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, कभी तो चर्चा करेंगे। बहुत बड़ा, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए बस इतना जान लीजिए कि पहले आप ये डिसाइड करिए कि फ्यूचर में आपको क्या करना है, क्या बनना है।
उसके हिसाब से आप अपना सिलेबस तैयार करते हैं, आप अपना एक एक फोकस, एक डायरेक्शन तैयार करते हैं कि भाई मुझे अगर वहाँ जाना है तो वहाँ जाने के लिए मेरा रास्ता ये है। तो अगर आपका रास्ता ये है तो आपका रास्ता सिर्फ यही होना चाहिए, कहीं दाएं बाएं नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे दायां रोड अच्छा जा रहा है, क्यों नहीं इधर ही चल जाते हैं। नहीं, आपका रोड कितना भी ऊबड़ खाबड़ हो, टूटा हुआ हो, पुल टूटा है, नदी टूटी है, नदी में बाढ़ है, अगर रास्ता आपका यही है डेस्टिनेशन तक जाने का, तो आपको यही रास्ता चुनना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको यही रास्ता चुनना है। अब कभी कभी क्या होता है, जब आप एक नया सब्जेक्ट चुनते हैं, मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि आपको एक बैंक पीओ बनना है, ठीक है, बैंक पीओ बनना है, आप सोचते हो यार आप तो मैथ में बहुत कमज़ोर है, तो मैथ आपके पल्ले पड़ती नहीं है, तो क्या हुआ, एक मैथ के सम को एक नहीं 10 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार, 40 बार, 100 बार प्रैक्टिस कीजिए, तब तक जब तक समझ में ना आ जाए। आजकल तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस, आपके पास गूगल है, यूट्यूब है, अ, इतने ब्रिलियंट ब्रिलियंट टैलेंटेड टीचर्स हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपको सिखाने के लिए। बस आप में इच्छा है कि नहीं, आपको ये करना पड़ेगा, ये हार्ड वर्क, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा। तो जब कोई नया चीज़ आप हाथ में लेते हैं, कोई नया सब्जेक्ट हाथ में लेते हैं, पूरी तरह से इसमें घुस जाइए, उसको पकड़ लीजिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, उस मुद्दे को जड़ से पकड़ लीजिए, जब तक आप उसमें माहिर ना हो जाए। आपको उस टॉपिक को रट्टा नहीं मारना है। रट्टा आप क्या करते हो कि एक मैथ के सम को प्रैक्टिस करते जाते हो, 10 बार 15 बार प्रैक्टिस करते हो, तो वो आपको याद आ जाता है कि सीक्वेंस क्या है, वो रट्टा मारना हुआ। आप उसको समझिए कि ये ऐसा सीक्वेंस क्यों है, ऐसे क्यों होता है, आप समझ जाएंगे तो आप 10 साल 20 साल बाद भी नहीं भूलेंगे। वो भूलने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। तो आपको ओवरऑल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ड्रीम। आप जब आप एक स्टूडेंट हैं या एक एंटरप्रेन्योर है, एक बिजनेसमैन है, या जो भी है, चलिए मानते हैं आप एक स्टूडेंट हैं। आप स्टूडेंट हैं तो आपके दिमाग में आपके गोल को लेकर एक फोकस होना चाहिए। आप हमेशा उसी चीज़ के बारे में सपने देखते हैं रहें, उसी चीज़ के बारे में सोचें कि आपका गोल क्या है। अब मान लीजिए आप एक बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बीच में क्या करेंगे, यार मन नहीं लग रहा है, कहीं 5-10 दिन के लिए गोवा घुमाते हैं, 4-5 दिन के लिए कलकत्ता घुमाते हैं। तो इस तरह से आप ना बैंक पीओ तो छोड़िए, आप बैंक के सिर्फ कस्टमर ही बन पाएंगे, वो भी आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसा होगा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ बैंक पीओ के ही सपने देखिए। उस समय आप आईएएस आईपीएस बनने के, कोलकाता घूमने के, या दिल्ली बम्बई घूमने की, या छुट्टियां मनाने की बातें नहीं समझिए। आप स्टूडेंट हैं, आपको एक सन्यासी बनकर रहना पड़ेगा। जब तक आप बैंक पीओ नहीं बन जाते, आपका और कोई दूसरा सपना होना ही नहीं चाहिए। आप जब रात में सोए तो आपके सपने में भी बैंक पीओ ही आना चाहिए। इस तरह से आप अपने दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को, इस ड्रीम के कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में घुसा लें कि आपको और कोई सपना ही ना आए, बैंक पीओ, तभी जाके आपको ये मिलेगा। और ये सब, इन सब का आधार क्या है, हार्ड वर्क। जब आप हार्ड वर्क करने लगते हो, आप पूरी तरह से घुस जाते हो, पूरी तरह से उसमें समा जाते हो, तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है, परसिवियरेंस। परसिवियरेंस, अब ये क्या है, हार्ड वर्क तो हम एक दिन हम सोचते हैं यार जिंदगी में कुछ करना है, क्या करना है, तो एक कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, तो मान लो फिर से वही बैंक पीओ, हम क्या करते हैं, पहला दिन 4-5 घंटे पढ़ जाते हैं, 4-5 घंटे पहले दिन ही पढ़ लेते हैं, और इतना थक जाते हैं कि दूसरे दिन फिर वो आदत छूट जाती है, 4 से 5 घंटा एक ही दिन पढ़े, खत्म। ऐसा नहीं करना है। हमारी शुरुआत भी स्लो होनी चाहिए। अगर आपने सोच लिया कि बैंक पीओ बनना है, तो आप पहले
पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देते हैं। आपको पहले अपना सिलेबस पे ध्यान देना पड़ता है कि आप पढ़ेंगे क्या। हाँ, आपको उस पे ध्यान देना है कि आपको ऐसा थोड़ी नहीं कि देश दुनिया सब चीज के बारे में आप साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब पढ़ लोगे। नहीं, आपको सिलेबस देखना है कि बैंक पीओ के लिए क्या सिलेबस है, क्या आधारभूत उसका फाउंडेशन है। आप सिर्फ वही चीजें पढ़ेंगे, उन्हीं चीजों पे ध्यान देंगे। और जब आप उन पे ध्यान दोगे तो एक स्लो प्रोग्रेस होगा। ऐसा नहीं कि आज आप पढ़ाई शुरू किए और 4 महीने बाद अटेम्प्ट दे दिए। नहीं, आप अपनी तैयारी मजबूत रखिए, स्टार्ट स्लो कीजिए। पहले अपना सिलेबस बनाइए, उसके बाद धीरे धीरे उसको समझने की कोशिश कीजिए कि ओवरऑल है क्या। तब जाके आप उसकी तैयारी ढंग से कर पाएंगे। आप जाहिर सी बात है, इसके लिए आपको अपनी रूटीन बना के रखनी पड़ेगी। स्टूडेंट है तो आपको रूटीन बना के रखना ही पड़ेगा। आप कभी सोचेंगे सुबह 9 बजे यार कोई नई फिल्म लगी है KGF 2, तो KGF 2 देखने चले गए। कभी 9 बजे सुबह उठ करके कोई पार्क घूमने चले गए। किसी तीसरे दिन आपको मन किया यार आज पढ़ लेते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। आपका टाइमिंग फिक्स होना चाहिए। आप अगर 9 बजे पढ़ते हैं सुबह 2 घंटे के लिए, तो रोज पढ़ते हैं, रोज पढ़ना है आपको। ये आपका एक फिक्स्ड रूटीन होना चाहिए। एक स्टूडेंट के लिए एक रूटीन बहुत ज़रूरी चीज होती है। वो कहते हैं ना, हार्ड वर्क। जैसे जिम में तब तक आप जिम करो जब तक शरीर से पसीना ना आए, ठीक उसी तरह हार्ड वर्क इतना करो जब तक आपका शरीर जवाब ना दे, जब तक आप सपने ना देखने लगे, जब तक आपका फोकस, आपका डायरेक्शन गोल ओरिएंटेड ना हो जाए। आपका गोल सिर्फ, अगर ये बैंक पीओ है तो बैंक पीओ, आईएएस है तो सिर्फ आईएएस। आईएएस के अलावा आपको कुछ दिखना ही नहीं चाहिए, कुछ सपना दिखना नहीं चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप अपने गोल को सेट करके अपने हार्ड वर्क, और ये मत सोचिए कि आप टैलेंटेड नहीं है दूसरों की तरह, आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कतें होती है, समझने में दिक्कतें होती हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे, ऐसी नहीं है। आपको आपके और आपकी सफलता के बीच की के लिए सिर्फ एक ही चीज रिक्वायर्ड है, सिर्फ एक चीज, हार्ड वर्क विद परसिवियरेंस। परसिवियरेंस मतलब हार्ड वर्क जो आप कर रहे हैं वो लगातार करना है। ऐसा नहीं एक दिन किया, 2 दिन किया, आप छोड़ दिए, वो हार्ड वर्क नहीं हुआ। वो हार्ड वर्क नहीं हुआ, आपने शुरुआत करके हार मान ली है। परसिवियरेंस तब तक जब तक आपको आपका गोल नहीं मिल जाता, जब तक आप उस चीज को नहीं पा लेते जो आपको चाहिए। खैर, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।